नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है इसमें ना इन्होंने अपनी नई जॉब मैनिफेस्ट कर ली है। और जो इनकी जॉब में पॉलिटिक्स का माहौल था, वहीं पर इन्होंने ग्रेटिट्यूड करके अपनी नई जॉब को अच्छी बड़ी सैलरी के साथ में, मतलब इनके जो सैलरी थी वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और इन्होंने ऐसी जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया है। हेलो शांभवी दीदी, मैंने अपनी नई जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया है। मेरी पुरानी जॉब में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का माहौल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता था। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं यहाँ पर कंप्लेंट्स करती रहूँगी और यही पॉलिटिक्स को देखती रहूँगी तो मैं यहीं रोती रहूँगी। अगर मुझे कोई नई जॉब को अट्रैक्ट करना है तो आपके वीडियोज़ देख करके ये समझ आ गया था कि मुझे यहीं पर ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना होगा। मैंने आपसे फ़ोन पे भी बात की थी और आपने सेम मेरे मन की ही बात बोल दी थी कि तुम जहाँ हो वहाँ पर पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। तो मैंने वही किया कि मैं अपनी इसी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ। मुझे पॉलिटिक्स वाले माहौल को नहीं देखना है, उसमें उलझना भी नहीं है। और मैं अपनी सैलरी के लिए भी अफर्म करने लगी। आपने जैसे कहा था कि आप अपनी डबल ट्रिपल सैलरी को भी अफर्म कर सकते हो, तो मैं अपनी डबल सैलरी को अफर्म कर रही थी। शुरू में मेरे माइंड ने ये बिल्कुल भी नहीं माना कि कैसे मुझे डबल सैलरी मिल जाएगी। अभी मेरी सैलरी यहाँ पर 50,000 रुपीज़ थी। अब मैं 1 लाख रुपए अफर्म कर रही थी। लेकिन मैं शुरू में बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। थोड़े दिन तक अफर्म करते करते, ग्रैटिट्यूड करते करते ही मेरे माइंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और मेरा मन ऐसे कहता कि अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्या तुम्हारे जॉब प्रोफाइल में 1 लाख रुपए सैलरी और लोग नहीं लेते? अगर लेते हैं तो तुम क्यों नहीं ले सकती? तुम इससे भी ज़्यादा ले सकती हो। ऐसा अपने आप ही मेरे माइंड में चलने लगा। मैं सेल्फ टॉक में भी यही वाली बातें करने लगी और मैं अपनी इस जॉब के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होने लगी। मैंने ये नोटिस किया, जब से मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, यहाँ का माहौल और ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा था। जैसे कि यूनिवर्स मेरा टेस्ट पे टेस्ट लेने के लिए रेडी ही बैठे थे। और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जितना टेस्ट लेना है ना यूनिवर्स ले लो, मैं सारे में पास हो जाऊंगी। और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। माहौल इतना था कि कभी कभी लगता था कि मैं ज़ोर से रो दूंगी। लेकिन मैं अपने भोले बाबा की शक्ल देखती और मेरे फ़ोन के अंदर वॉलपेपर में हनुमान जी का फ़ोटो है, उसको देखती, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती और फिर मैं मुस्कुराने लग जाती कि नहीं, मुझे हिम्मत से काम लेना है और मुझे डरना नहीं है। बस फिर क्या था, मैं अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश की बजाय वहीं पर ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर चुकी थी। अब होना ये शुरू हुआ कि यहाँ का ही माहौल अपने आप ठीक होने लगा। कुछ टॉक्सिक लोग तो अपने आप ही जॉब छोड़ करके चले गए। तब तक मेरे पास दूसरी जॉब का ऑफ़र आता है और मैं उसे एक्सेप्ट करने का अभी सोचती भी नहीं हूँ कि सैलरी मुझे बोली जाती है 95,000। थोड़ी सी मेरे घर से दूर था, ये वाली जॉब मेरे घर के थोड़ा सा पास थी। तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल मेरा मैनिफेस्टेशन ही लग रहा है। लगभग लगभग मेरी डबल सैलरी ही इन्होंने बोल दी है और खुद बोली है। मैंने वहाँ पर अपनी सैलरी रखी नहीं है, मैंने इनसे कुछ मांगा नहीं है। थोड़ी सी दूर है तो क्या हुआ, मेरी यहाँ पर ग्रोथ भी तो होगी, मुझे एक नया ऑफिस देखने का भी मौका मिलेगा और मुझे कुछ नया सीखने का भी मौका मिलेगा। ब्रह्मांड ने शायद ये जॉब अब मेरे लिए भेज दी है और यही मेरा मैनिफेस्टेशन है। यही सोच करके फिर से मैंने आपसे बात की। आपने बोला कि दूसरी थॉट लाने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम ये वाली जॉब ले लो। और बस फिर क्या था, मैंने ये वाली जॉब ले ली और आज मैं इसी वाली जॉब में हूँ। हमारे यहाँ पर रूल ये था कि 1 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मुझे ये नोटिस भी नहीं देना पड़ा, वो तो जैसे निकालने के लिए ही तैयार बैठे थे। जैसे ही मैंने बोला कि मैं नोटिस देना चाहती हूँ इस जॉब के लिए, उन्होंने कहा कि नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा है कि 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर दिखना नहीं। कोई बात नहीं। अब आप समझ सकते हो उनकी लैंग्वेज से कि उनका टॉक्सिक कितना ज़्यादा माहौल रहा होगा। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही थी, फिर भी मैटर तो वहाँ पर ख़राब ही था। मैंने आपको बताया भी था कि कितनी बदतमीज़ी वहाँ पर होती थी। लेकिन शांभवी दीदी, आज मैं जिस जगह पर आ गई हूँ, सचमुच में वो एक ब्लेस्ड
और हैप्पी माहौल वाली जगह है, वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। इतनी जल्दी में मेरे 2 दोस्त भी बन गए हैं, जिनके साथ में मेरा बहुत अच्छा टाइम बीतता है और उसमें से तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फ़ॉलो करती है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे यूनिवर्स ने ये ऐसे मैनिफेस्ट करके दे दिया। अब वहाँ के लिए भी मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है और यहाँ पर मैं अपनी मनचाही सैलरी पर मनचाही नौकरी कर रही हूँ। थोड़ी-सी दूर है, ये थोड़ा-सा बस लगता है, लेकिन यहाँ पर मेरी जॉब बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छा और हैप्पी फ़ील करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो कोई नहीं, थोड़ा दूर है, इससे भी यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे होंगे, जाइए, आइए, निकलिए, देखिएगा अभी ब्रह्मांड आपकी मदद करने पर आ गए ना, अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे याद है कि इनसे मेरी बात होती थी तो मैं इनको बोलती थी कि यार डबल ट्रिपल सैलरी डालो, क्यों सोचते हो छोटा, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो। शुरू में मैं भी ऐसे बड़ा नहीं सोच पाती थी, लेकिन आपको मैं इतना तो गाइड कर ही सकती हूँ ना, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, थोड़ा और बड़ा सोचो। शुरू में जो माइंड होता है ना वो डिक्लाइन कर देता है, लेता ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वही माइंड लेने स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इनके माइंड ने लेना शुरू कर दिया और देखिए इनका बिल्कुल वो सैलरी थोड़े कुछ 5-7 हज़ार रुपये कम है, लेकिन आप लगाइए 5 हज़ार रुपये कम है, राइट? मतलब डबल सैलरी पर जॉब मैनिफेस्ट हो गई है। बस एक ही चीज़ है कि थोड़ी सी घर से दूर है, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी यूनिवर्स का एक पॉजिटिव साइन है, इनको देखना वहाँ पर भी कुछ अच्छा मिलेगा। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी फॉर यू यार, कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।